तो आज 26 तारीख की वाणी है। तो आज बाबा ने खासकर मुरली में ये बताया है कि ये जो सेंटर पर भाई बहन आते हैं और किसी किसी का आपस में ही इतना लगाव हो जाता है, वो बड़ा एक डिससर्विस का कारण बनता है। और बाबा ने बोला एक तो हो जाता है लगाव, एक हो जाता है उससे ही मनमुटाव, कि किसी के साथ हमारा मनमुटाव हो गया तो हमें लगता है हम सेंटर ही क्यों जाएं, तो घर पे बैठे। इन दोनों बातों को आज प्राइमरीली बाबा ने एड्रेस किया। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, आपस में रूठ कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ो। वही कि हमारी किसी से नहीं बनती है तो हमने सोचा छोड़ो भाई, आराम से घर पे रहते हैं। ये तो हमने अपना ही नुकसान कर लिया, क्योंकि ये जो हमारी कल्प कल्प की रजाई है वो तो फिर चली गई। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। तो अगर हम कोई मुरली अगर नहीं पढ़ते हैं तो छोड़ देते हैं, तो यानी फिर बाबा का साथ तो छोड़ दिया ना हमने। फिर तो हम हर परिस्थिति में अकेले हैं। फिर भगवान साथ कैसे देगा? क्योंकि बाबा तो जो बताएगा वो मुरली के द्वारा ही बताएगा। वही छोड़ दिया तो फिर तो खत्म हो गया। प्रश्न है सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? कि हम सर्विस तो करना चाहते हैं मगर वो होती नहीं है, है ना? तो उसकी वृद्धि नहीं होती, उसका कारण क्या है? जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती है हमारा। जब आपस में सबका एक विचार नहीं है, एक दूसरे के साथ स्नेह नहीं है, सबको लगता है भाई ये सर्विस कर रहे हैं, ये तो इनकी अपनी सर्विस है, इसमें हमारा क्या है इसमें। तो जब ये लगता है कि इनका है तो फिर वो वृद्धि नहीं पाती। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी भी ठीक है, किसी के साथ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, मगर आप पढ़ाई ना छोड़ो। कोई आत्मा कैसी है, कोई आत्मा कैसी है, सारी तो बराबर है ही नहीं। तो इसलिए जो है बाबा कहते हैं मतभेद में नहीं है। कभी झरमुई जगमुई की बातें नहीं सुनो। कि ऐसा नहीं किसी की जो बुराइयां कि वही सुनते रहे। एक बाप की सुनो। बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। बाकी किधर किसी की इधर उधर ना सुने। ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो सुनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बाबा से सुने। बाबा ही जो मत देगा उसके ऊपर चले। फिर दूसरा प्रश्न है पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? जो ये हम पढ़ाई छोड़ देते हैं उसका कारण है नाम रूप की बीमारी। वही जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। भाई किसी किसी भी व्यक्ति का हमारी बुद्धि में उसका देह, उसके गुण, वो सब अगर बसे रहते हैं तो हम पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं, वो तो हम उसी को याद कर रहे हैं। तो अगर वो हो गया तो फिर दिक्कत है। माया इसी बात से हरा देती है, यही बहुत बड़ा विघ्न है कि यह किसी के भी नाम रूप में ना फंसना। जब हम बाबा को याद करें तो और कोई बीच में ना आए, तो वो एक बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। पहले तो बाबा अपना परिचय दे रहे हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं, क्या है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं। कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, तो हर कल्प बाबा आते हैं। इसी संगम के समय पर ऐसे ही आएंगे बार बार, फिर हम बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं। और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। ये तो बात बिल्कुल सही है कि और कोई भी ज्ञान जो है इस लेवल की डिटेलिंग के साथ, इतनी अच्छी समझाने के साथ और कोई दुनिया में दे नहीं सकता। बाबा समझाते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं कर। कि किसी भी ना किसी से हम लगाव में आए, ना किसी के साथ मन उठा। ऐसा नहीं है किसी के साथ लगाव हो गया तो अब सब कुछ इनके हाथ का ही चाहिए, इनसे ही लेना है, वो भी गलत है। ऐसा नहीं है कि मन मुटाव हो गया तो अब हमें इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अब भाई ये जहां जाते हैं हम वहां जाएंगे ही नहीं। वो दोनों ही गलत है। 5 तत्वों के शरीर को बुद्ध कहा जाता है। तो ये बुद्ध माना ये बुद्ध या शरीर या ध्यान आता है। तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। भल माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हारना नहीं है। तो उसमें विघ्न आते हैं क्योंकि हमने 2500 वर्ष जो हमारे पीछे 62-63 जन्म रहे हैं, उसमें तो हमने देहधारियों के साथ ही संबंध बनाए हैं। तो इसलिए वो बार बार आता है सामने। बुद्धि में रहे मेरा एक बाबा दूसरा न कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। माना ये ब्रह्मा बाबा, उसमें भी आपको बुद्धि नहीं टिकानी है, बाबा कहते हैं। सिर्फ एक शिव बाबा। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाए। ऐसा हुआ था जब, आपको पता है, पहले जगदम्बा सरस्वती और बाबा दोनों मिलकर यज्ञ चलाते थे। उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा जगदम्बा सरस्वती ने।
तो जो जो उनके साथ थे, जो उनके प्रति रहते थे कि हमारे लिए तो मम्मा ही सब कुछ है, मम्मा ही हमें ज्ञान सुनाएंगी, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनका भी ज्ञान से पत्ता कट गया। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं, कि भाइयों में भी ऐसी दोस्ती हो जाती है, इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। दो कन्याओं का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं, तो बहनों में भी ऐसी होता है कि एक दूसरे के साथ इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि बस जी जहां ये जाएंगी हम भी साथ में जाएंगे, तो ऐसे करके होता रहता है। उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलेंगे तो माया कैसे छूटेगी, फिर तो अच्छी तरह पकड़ लेती है माया। भल ज्ञान भी उठा ले वे परंतु अवस्था डगमग रहती है। ऐसा जो भी आत्मा होगी जिसकी किसी और से प्रीत लगी होगी, उसकी अवस्था जो है वो ऐसी डगमग रहेगी, उसका सारा ध्यान तो उस दूसरी आत्मा में रहेगा। योग से जो विक्रम विनाश हो वह होते नहीं, तो योग तो लग ही नहीं रहा, बार बार तो उसकी याद आ रही है, अगर याद उसकी आ रही है तो ये योग तो हमारा उस आत्मा के साथ लग रहा है। ऐसे ऐसे बहुत है, बाबा नाम नहीं लेते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बहुत है भाई बहन। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, तो ऊपर तो बताया अट्रैक्शन, कि भी आपस में किसी के साथ इतना लगाव हो जाता है कि उसी का ध्यान आता रहता है, तो वो जैसे योग टूट गया। दूसरा योग कैसे टूटता है कि भाई किसी के साथ हमारी नहीं बनती, भाई फला ब्राह्मणी है, फला दीदी है, हमें उनका नहीं समझ आता भाई वो क्या कराती है। दिल तो ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है। तो बाबा को समाचार देते रहना, आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। बाबा को समाचार दो, जो भी बड़े हैं उनको दो, तो वो फिर वो मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, माना वही जो रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं, जैसे इसमें लिखा है कि अपनी जो तकदीर है वो खराब कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान की पढ़ाई है। बाबा ने कहा एक ही हट्टी है ये, इसके अलावा कोई दूसरी हट्टी है नहीं दुनिया में जहाँ पे कोई सुख शांति मिल सके, तो ये पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुमको कोई से भी झरमुई झरमुई की बातें नहीं सुननी, तो किसी से भी ऐसी वाहियात बातें जिससे कि हमारा अवस्था खराब हो, वो नहीं सुननी है, एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं, वही उनको देह अभिमान है, उनको पता नहीं पड़ता, और उसी में ही जो है चलते रहते हैं, तो ज्ञान से मर जाते हैं। बच्चों को फरमान है हमेशा बाप को याद करते उनकी ही महिमा करते रहो, ये बाबा ने जैसे दिया हुआ है कि हमेशा कोई भी काम करे तो जैसे बाबा की महिमा, भगवान की महिमा, भक्ति मार्ग में भी तो ऐसे ही करते हैं ना, मिलेंगे तो जय श्री राम, जय सिया राम, जैसे भगवान की महिमा करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है जय शिव भावाया, बट जैसे भगवान की महिमा, ये ड्रामा कितना अच्छा है, बाबा कितना अच्छा है। शिव बाबा ही कलयुगी पति दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया कहाँ बच्चों को मार ना डाले, वह बीमार ना कर दे। तो वही बीमार ना कर दे, माना माया का कोई आया, तुम बीमार हो गए, कोई अटैक आया। बच्चे अगर समाचार नहीं देते हैं तो समझ जाता हूँ कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है, इसलिए मुरली में समझाया जाता है। तो ये मुरली ही है जो जैसे कि हमें दोबारा से जो रिवाइव करती है। तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई तो तकदीर में नहीं है तो मना, फिर बाबा कितना भी समझाता है, मगर अगर उसकी तकदीर में नहीं है तो वो जैसे उठेगा, वो सब कुछ उसका साफ हो गया, सब कुछ जितना बाबा ने सुनाया सब बुद्धि से साफ हो गया, और जाके फिर दोबारा अपने धंधे में लग जाएगा। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशूक बने हैं। कई भाई बहन आपस में सोचते हैं भाई हम शादी कर लेंगे और फिर हम साथ में ज्ञान ज्ञान में चलेंगे, तो वो भी आपस में एक बारी मन लग गया तो फिर थोड़ी बाबा याद आएगा। फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते हैं, एक दो को याद करते रहते हैं, वो तो जब आपस में बने हैं तो फिर तो वही याद करेंगे। ये सब विघ्न माया डालती है, तो ये सारे माया के विघ्न हैं। किसी के साथ बहुत अच्छा, किसी के साथ बहुत बुरा, कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए वाहियात बातें ना करो, फिर भी करते रहते हैं। माना अगर बाबा समझाता जा रहा है और ऊपर से वो बातें भी वो करते जा रहे हैं, तो यानी कि यही कहा जाएगा भाई ये तकदीर में ही नहीं है, कितना भी समझाओ। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं, हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बनानी है।
हमको बाबा के सिवाय किसको याद नहीं करना है। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं, तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें क्या फर्क रहा। माना हम भी ऐसे जैसे याद करें कि भाई जैसे नेहरू की बात बोली कि फला दुनिया में ऐसा व्यक्ति था, उसने ऐसा किया, वो मर गया, या उसकी जीवन कहानी ऐसी थी। तो बाबा ने कहा जो दुनिया में करते हैं वो तुम्हें नहीं करना है। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं है तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता, सर्विस नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई कच्चे भी हैं, भूल करते होंगे, तो बाबा कहते हैं भाई सारे तो नहीं बने हैं, भूल तो सारे ही करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। भाई जहाँ पे आप सेंटर जाते हैं वहां पे वो बहन जी है, तो जब आप उनसे बात करते हैं, आपने उनको देख लिया गुस्सा करते हुए, तो आपको लगता है भाई ये इतने साल से हैं, और यह कोई भाई है इतने साल से, ये तो इनका गया नहीं, तो आप कहते हैं चलो भी छोड़ो, हम भी घर पे बैठते हैं, हमने क्या करना है जाकर के। ऐसे नहीं, वो गलत है। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है तुम इस सेंटर पर मत आओ, क्योंकि बाबा ने कहा सारे बच्चे हैं, तो कोई ब्राह्मणी भी ऐसी हो सकती है, मान लीजिए वो भी कह देती होगी कि भाई गुस्से में आकर के भाई आप मत आया करो, आप तो आते हो, इतने सारे सवाल पूछते हो, ऐसा करते हो वैसा करते हो, जो भी है। तो बाबा ने कहा वो भी कह देती होगी, तो बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। तो बाबा ने कहा जो भी कुछ है वो बाबा को लिख दो और वो क्लियर कर दो, बड़ों को लिख दो, क्लियर कर दो, और ऐसा अपनी स्थिति बनाओ कि हमें कोई फर्क ना पड़े, हम तो बाबा की याद में मस्त है। अंत में तो पता नहीं क्या क्या होगा, अगर हम इन्हीं चीजों में हम लटक जाएंगे, इन्हीं चीजों में हमारी बुद्धि अटकी हुई होगी, तो फिर क्या होगा, अंत में तो बहुत बुरा होगा। बाबा खुश होगा कि बाबा बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, माना अपनी बुद्धि जो है सेवा में आप बिजी रहे, तो बाबा ने कहा वही बाबा को लिखो कि कैसे समझाया। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5,000 वर्ष पहले भी दिया था, ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई देखे कि इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार दे। भाई आपको लगता है कोई ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे डिससर्विस होती है, डिससर्विस होती है माना लोगों को ये सवाल उठता है भाई ये तो ज्ञान में रहते हैं, यज्ञ में चलते हैं और ऐसे काम करते हैं, तो उसका समाचार दो। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। तो इसलिए क्योंकि बाबा ने बोला कि सारे तो संपूर्ण नहीं बने हैं, तो आप बाबा को बताओगे तो वो समझाएंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं, उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। तो ये बाबा जो सम्मुख होते हैं उन्हीं के सामने होते हैं कि जो उसे जानते हैं। बच्चों को कहता हूँ मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल अपना पुरुषार्थ कर, जीवन ऊंच बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले, जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं, सिर्फ एजुकेशन। तो बाबा ने कहा ये, जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि बच्चे आने वाली दुनिया में आप ये पद पा सकते हो, सिर्फ बाबा को याद करो, इसमें कोई और कोई तकलीफ की बात नहीं है। जिसकी तकदीर में है वे पक्के हो जाते हैं। भाई जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है, मतलब इतना लंबा चले, और उसके बाद फिर बाबा को छोड़ दिया। बाप से नहीं रूठते हैं परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं। तो वही बताया कि जो सेंटर पे दीदियां हैं उनसे किसी से नहीं बनती है तो रूठ जाते हैं। बाबा तो यहाँ बैठा है, शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे। अगर भगवान से ही रूठ गया, शिव बाबा से ही रूठ गया, फिर तो खत्म हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी बात है जो बाबा बाबा ने बोली और हमें समझ नहीं आई है, तो इसका मतलब, या हमें वो बुरी लगी, तो इसका मतलब वो हमें पूरी तरह समझ नहीं आई है, क्योंकि बाबा तो सत्यम शिवम सुंदरम, वो जो भी बात बोलता है वो सत्य है और कल्याणकारी है और सुंदर भी है। तो अगर मैं अच्छी नहीं लगी है तो इसका मतलब पूरी समझ नहीं आई। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे, वही बाबा ने बोला अगर बाबा से ही रूठ गए, बाबा से ही कईयों का होता है कि भाई बाबा देखो ऐसे बोलते, तो आपको समझ आना चाहिए कि बाबा किस इंटेंशन से वो। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है फलाने में मम्मा आई बाबा आया, ये भी माया है। कि ये पहले क्या होता था, पहले तो बहुत साक्षात्कार होते थे,
कभी किसी को साक्षात्कार, कभी किसी को साक्षात्कार। तो बाबा ने कहा ये, अगर किसी को लगता है कि भाई उसमें मामा आया, उसमें बाबा आई, या फिर जैसे अब लोग कहने लगते हैं कि शिव बाबा किसी और के तन में आते हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब माया है। बहुत खबरदारी से चलना है, बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है कि कोई आपसे बात कैसे करता है, उससे आपको समझ आ जाएगा जब आपकी अवस्था होगी तो ये क्या बोलना चाहता है। कोई कोई में माया का भूत आता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं, ये सब माया पे जुड़ा। कि भगवान ऐसा नहीं है, कभी इसके तन में, कभी उसके तन में, कभी भी कहीं पे आ जाए। उसने ब्रह्मा का तन मुकर्रर किया है क्योंकि वो श्री नारायण किया, और ब्रह्मा बाबा ज्ञान से पहले भी उनके जीवन बहुत अच्छा था। तो इसलिए कोई और अगर कहता है कि यहाँ आए वहां आए, तो वो सब माया है। बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, ट्रेटर माना जो धोखा देते हैं, बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है कि भाई कि यहाँ पे भी बाबा आते हैं, वहां पे भी बाबा आते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान का तन मुकर्रर है, वो वहीं से आए, वहीं पे आएगा। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी। अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो माया तो अपने युद्ध में आपको वो वार करेगी, और आपके पास अगर उस ज्ञान से, उस चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान नहीं होगा तो फंस जाएंगे उसी में। तो इसलिए ज्ञान तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी माया का हमारे ऊपर अटैक हो तो हमारे पास उस ज्ञान की पूरी क्लैरिटी हो कि यहाँ से निकलना कैसे है। वरना तो अभिमन्यु की तरह फंस जाएंगे। बाकी समय हुआ है, थोड़ा वरदान आज की मुरली तो खैर बहुत अच्छी है। वरदान दिया, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, उसी के ऊपर वरदान है ये बात कर रहे थे कि समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तन। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, जैसे आप योग कर सकते हो और दूसरे को करा भी सकते हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। तो योग का भी बाबा बताएंगे आगे कि योग का जो प्रयोग है वो भी करो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो। तो जो आपके जो संस्कार हैं, जो काफी समय से नहीं बदल पा रहे हो या जिनको आपको बदलना चाहिए, उनको पहले चेंज करो योग के प्रयोग से। क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। तो जब बदलेंगे तो हम फिर तब दूसरों को प्रेरणा दे सकेंगे। अगर हम खुद ही नहीं बदलेंगे तो फिर तो नहीं कुछ होगा, फिर नहीं, अब नींव नहीं है। तो चेक करो कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दे। मान लीजिए कोई ऐसी बात होती है, हमने गुस्से पे कंट्रोल कर रखा है, मगर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष या वायुमंडल आता है, वहां पे हमें गुस्सा आ जाता है, हमारा पुराना वाला संस्कार निकल के सामने आ जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। तो जो पहले जिसने अपने आप को चेंज कर लिया, फिर वो संसार को, दूसरी आत्माओं को, प्रकृति को भी चेंज कर सकता है। जो अपने आप को ही नहीं चेंज कर पा रहा, वो दूसरों को कैसे करेगा? तो वो नहीं हो सकता। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी। भाई हमारा स्वभाव जो इजी, भाई ऐसा नहीं है। कई लोगों को होता है कि इस समय पर यही चाहिए, वो चाहे 10 लोग उसमें परेशान हो जाए, इधर उधर भागा दौड़ी करें, मगर उन्हें वो चीज उसी समय चाहिए। स्वभाव इजी हो, कोई बात नहीं। और पुरुषार्थ अटेंशन वाला, तो पुरुषार्थ में कोई कमी ना हो। कि जैसे जो हमारी जो दिनचर्या है, जो मर्यादा है, वो जरूर उसमें, भाई जो हमने अमृत वेला करना है, मुरली सुननी है, वो सुननी ही सुननी है, उसमें कोई वो नहीं। मगर बाकी चीजों में स्वभाव इजी। बाकी समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद। चलेंगे बाबा। मैं आता हूँ। चमकती मणि। शांति की किरणें
चारों ओर फैला रहे हैं। इस शरीर को शांत, स्वस्थ कर रही है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में परम पवित्र पूज्य मूर्त हूं। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, मेरे प्यारे बाबा, उनका अपार स्नेह अनेकानेक शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही। शांति के सूर्य शिव बाबा, उनकी किरणें मुझ आत्मा पर बढ़कर सारे संसार में फैल रही। सारे विश्व में शांति स्थापित है। सर्वात्माएं परमात्मा शांति के इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रही है।
अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त हो रही है। अपने घर परम धाम की ओर आकर्षित हो रही है। ओम शांति।